शास्त्री जी हैं और आपका सानिध्य पाकर हमारा कबूलपुरिया परिवार बहुत बहुत धन्य हुआ। आज हमारे पितृ मोक्षार्थ जो भागवत कथा हो रही है उसका चौथा दिन है और ये 11 तक चलेगी। 11 को हवन पूजन का कार्यक्रम है। और मैं महाराज जी के बारे में थोड़ा बता दूं। महाराज जी बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और इनका जहाँ तक मैंने समझा है इनका व्यवहार पूरा आडंबरों से रहित है और इनकी सोच जो है कि भारत की जो मूल परंपराएं हैं उनको फिर से स्थापित किया जाए, ऐसी इनकी सोच है। और ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग के बीच में पाकर हम बहुत ही आह्लादित हैं। और हमारी भागवत कथा में और आज के कार्यक्रम में, आज की भेंट वार्ता में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और महाराज जी की अनुमति से आज की भेंट वार्ता प्रारंभ। आप कैसे देखते हैं? धर्म के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। जो नीति शब्द अगर आप ध्यान दो तो राजनीति शब्द ही धर्म से बना है। अगर नीति नहीं होगी तो वो कैसा राजा है, वो कैसा राज्य है और कैसा आज की स्थिति अगर आप देखें तो धर्म से कट गई है राजनीति। इसीलिए राजनीति में विकार आ रहा है, बुराइयां आ रही हैं। चाणक्य नाम का ब्राह्मण जब होता है वो देखता है कि राजनीति उस समय की गलत दिशा में जा रही है, अधर्म को प्रेरित कर रही है, तो वो उस राजा का भी वध करवाता है। जो घरानंद था, नंदवंश जो हुआ, उनका संहार करवा के धर्म के आधार पर शासन करने वाला, राजनीति करने वाला एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक सामान्य बालक, उसको राजा बनाता है। मौर्य वंश धर्म के आधार पर चला, गुप्त आदि धर्म के आधार पर चले। आज की जो स्थिति हो रही है हर जगह आप देखेंगे, किसी भी स्टेट में देखें, एक छोटे से छोटे जिले में छोड़िए, गांव में देखिए, पंचायत में भी जो राजनीति हो रही है वो धर्म से कट गई है। ये ऐसे लोगों की राजनीति हो गई है जो धर्म का प्रदर्शन तो करते हैं लेकिन धर्म को जीते नहीं हैं। अगर कोई वास्तव में धार्मिक है तो वो अनीति नहीं करेगा, वो वास्तव में राजनीति करेगा। भारत में हिंदुओं की स्थिति क्या है और वैश्विक स्तर पर इनको संगठित करने के लिए क्या होना चाहिए? वैश्विक स्तर पर हिंदू बहुत बड़े स्तर पर संगठित हो रहा है। हिंदुओं में वैश्विक स्तर पर बड़ी जागृति आई है और हम लोग जैसे पूरा विश्व घूमते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सनातनियों में चेतना बहुत बड़े स्तर पर है और हमारी अगली पीढ़ी वहाँ आज भी मंदिरों से जुड़ी हुई है, भटक नहीं रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत में भी अगर आप देखें तो सबसे बड़े स्तर पर हिंदुओं की ही अगली पीढ़ी है जो मंदिर जा रही है। आप किसी भी तीर्थ में आइए, हिंदुओं की अगली पीढ़ी आपको मंदिर में मिलेगी। अन्य किसी धर्म के लोग अगली पीढ़ी उतनी बड़ी मात्रा में अपने धर्म स्थल में जा रही है, ऐसा देखने में आपको नहीं मिलेगा। नागरिक जो है राष्ट्र और धर्मनिष्ठ बने, इसके लिए आप जैसे लोग हैं जो सज्जन शक्ति है, उनकी जवाबदेही क्या बनती है? जवाबदेही तो हमारी ही है। जवाबदेही असल में व्यास गद्दी की ही है और धर्म गुरु की है। अब धर्म गुरु अपनी जिम्मेदारी छोड़कर अगर सास बहू के चुटकुले सुनाएंगे, घर गृहस्थी की बात करेंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन कैसे दूर होगा ये बताएंगे, आपकी स्किन कैसे अच्छी बनेगी ये बताएंगे, पैसा कैसे कमाया जाएगा ये बताएंगे, तो धर्म की दिशा तो बदल गई ना। व्यासपीठ का अधिकार क्या है, व्यासपीठ का कार्य क्या है? सबको एक दिशा देना, धर्म से और भगवान से जोड़ना। और इसमें अभी बहुत बड़े स्तर पर जो व्यावसायिक लोग आ गए हैं उनके कारण थोड़ी सी दिशा भटक रही है, ये स्वीकार करता हूँ। क्या कथाओं के माध्यम से कोई इनोवेटिव आइडिया भी अब समाज को दे रहे हैं? बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। अब इनोवेटिव आइडिया की बात नहीं है, सब आइडियाज़ पुराने। हमको लगता है कि ये नया है। कोई भी विचार दुनिया में नया नहीं होता, सारे विचार ऋषि मुनि दे चुके हैं। बस पुरानी चीज़ों को आज की तरह आधुनिक रूप में किया जाए, उसके लिए व्यासपीठ से बहुत बड़े स्तर पर संदेश दिए जा रहे हैं। जैसे बहुत बड़े स्तर पर हिंदू गौ माता से दूर हो गया था। बहुत सारे प्रवक्ता अच्छे ऐसे हैं जो गाय की सेवा करो इसके लिए शिक्षा दे रहे हैं। आज लगभग एक बात तो कॉमन है कि हर कथा में, हर प्रवचन में एक बात कही जाती है कि सनातनियों को संगठित होना पड़ेगा। आप जात पात को पीछे छोड़ो, आप अपनी रोटी बेटी का संबंध अपनी जाति में करना हो तो करो, लेकिन जब बात सनातन की आए तो आप सब लोग एक हैं। पहले सनातनी बनो, बाद में ब्राह्मण और शूद्र हैं, वैश्य और क्षत्रिय हैं। ये सब बातें बाद में करना, और ये आदेश तो व्यासपीठ से दिया जा रहा है। ठीक बात है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बड़ी विलक्षण परंपरा है जो पूरे भारत में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो पितृमोक्षार्थ भागवत होती है, यहाँ लोग गया जाते हैं, पूरे विश्व से आते हैं सनातनी और श्राद्ध करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का ये भाग जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है,
यहाँ ये परंपरा है कि पहले भागवत कथा सुनते हैं, उसके बाद गया जाते हैं, श्राद्ध करते हैं। पितरों से जितना जुड़ाव मैंने छत्तीसगढ़ की भूमि में देखा या उड़ीसा की इस भूमि में देखा, उतना जुड़ाव पूरे भारत में आपको कहीं भी किसी भी अंचल में देखने को प्राप्त नहीं होगा। जैसे महाराष्ट्र गुजरात में एक परंपरा है, आपने देखा कि वो अपने पिताजी का नाम अपने नाम के पीछे लगाते हैं, लेकिन जब हमारे पूर्वजों की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी मुक्ति के लिए कर्म करना, जो कर्म करता है उनके लिए, उसी को संतान कहते हैं। संतान वह होती है जो अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रयत्न करे। पुत्र उसे कहते हैं जो पुल नाम के नरक से मुक्त करता है, अन्यथा संतान और पुत्र कहलाने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ की भूमि में आप देखिए, देश गांव से वो लोग मिट्टी लेकर आते हैं, 1-1.5 महीने मिट्टी लाने में लगता है, उसके बाद फिर कथा सुनते हैं, जगह जगह जाकर हाजिरी देते हैं, प्रयाग जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, फिर उसके बाद श्राद्ध करना गया में 16 दिन का, उसके बाद कितना लंबा प्रोसेस है, 1.5 से 2 महीने, कहीं 3-3 महीने लगते हैं। तो इतना समय जब आज हमारी सनातनी व्यवस्था जो है इतनी छिन्न भिन्न होती जा रही है कि लोग 13 दिन अपने श्राद्ध के लिए, माता पिता के लिए भी 13 दिन देने को तैयार नहीं, 13वीं के लिए दूसरे दिन तीसरे दिन कर्म करने लग गए लोग। आप दिल्ली जाएं, बम्बई जाएं, ज़्यादातर चौथे दिन तक लोग पूरी 13वीं कर देते हैं, 6वां बार कर देते हैं। वहाँ अपने मित्रों के लिए 2 और 3 महीने का समय देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये निश्चित रूप से इस जगह की मिट्टी में है, इस स्थान की मिट्टी में है। ये मिट्टी, ये भूमि इतनी पवित्र है कि इन्होंने जहाँ से भी जो भी प्रवासी आया उसको आश्रय दिया और ये ज्ञान दिया कि जो कर्म हम करें वो अपने पितरों के लिए करें। पितरों के आशीर्वाद से हम हमेशा बढ़ते हैं। जितना भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन में आवश्यक है, उतना ही हमारे पूर्वजों का, माता पिता का और पूर्वजों का आशीर्वाद भी जीवन में उतना ही आवश्यक है, समान रूप से। तो कोरबा में आने का पहली बार सौभाग्य मिला, कबूलपुरिया परिवार ने ये सौभाग्य दिया और मुझे बड़ा आनंद हुआ। श्रोता बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत सरल हैं, शहर बहुत बड़ा है लेकिन लोग उतने ही बड़े हैं दिल से और बहुत सरल हैं, अच्छे लगे। आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछा। महाराज जी, वर्तमान में जो परिवेश है उसमें भागवत कथाएं बहुत हो रही हैं और उसका अनुशीलन बहुत कम है। उसका अनुशीलन जो है ना, क्षमा करिएगा, बहुत सारे वक्ता ही नहीं कर रहे। हमारे आचरण में नहीं होगा और हम दूसरे को उपदेश देंगे तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा। हम ये कहें कि ये सब माया है, आप माया से दूर रहिए, और हम खुद माया में रहेंगे तो हम दूसरे को क्या उपदेश करेंगे। कोई शराबी व्यक्ति अगर ये लेक्चर दे, कहीं आकर मुख्य अतिथि हो, शराब निरोधक दिवस, और उस पर आकर वो लेक्चर दे रहा हो कि शराब नहीं पीनी चाहिए, इसके क्या नुकसान है, तो किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या पूरे हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं। आज हमारे वक्ताओं के आचरण में भी बहुत बड़ी कमी आ गई और इसका कारण जो है वो परंपरा नहीं है। जो परंपरा से कटा हुआ है, जिसको लगा कि इसमें बहुत बढ़िया बिजनेस है, लोग प्रणाम भी करते हैं, आदर भी बहुत करते हैं, दीक्षा भी लेते हैं, गुरुजी भी कहते हैं, बढ़िया पकवान मिलते हैं, बढ़िया दक्षिणा मिलती है। जिन्होंने इसको कॉमर्शियलाइज कर दिया, जिनके लिए केवल व्यावसायिक है, जिनको लगता है पैसा कमाना है तो कथा करना शुरू कर दो, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, अध्ययन नहीं किया, जिनकी कोई परंपरा नहीं थी, जिनका कोई संप्रदाय नहीं। ध्यान दीजिए, कल इस पर विषय पर लेक्चर मैंने दिया था, ये चर्चा आई थी कि जो संप्रदाय से जुड़ा नहीं होगा, माने एक धारा से जुड़ा नहीं होगा, जो ऋषियों की परंपरा से नहीं होगा, उसके लिए केवल शुद्ध व्यवसाय होगा। और जिसके लिए व्यवसाय होगा, उस व्यक्ति की बातों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आप सोच रहे कथा ज़्यादा हो रही है तो धर्म बढ़ रहा है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर शुद्ध कथा नहीं हो रही है तो धर्म घट रहा है। ज़्यादा कथाएं होने का अर्थ धर्म बढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं हो कि गलत चीज़ें प्रस्तुत की जाएं, कॉमर्शियलाइज कर दिया जाए इस लाइन को, और उसके बाद 20-25 साल बाद हमारी अगली पीढ़ी हमारे धर्म से कट जाए, अलग हो जाए, तो उसका भी दोषी हम लोग ही होंगे। गुरुदेव,
राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जी, कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जैसा आंदोलन होना चाहिए, जैसा दबाव बनना चाहिए, लगता है आपको कि होगा वैसा? नहीं, ऐसी उसकी आवश्यकता ही नहीं है। असल में राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि का केस बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ तो आज भी स्वामी जो है वो कृष्ण जन्मभूमि के अंदर जो ईदगाह मस्जिद बना दी गई, उसका स्वामी आज भी कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ही है। उस समय आज से 60 साल पहले जो तत्कालीन डीएम थे, उन्होंने जैसे भूमि है कृष्ण जन्मभूमि न्यास की, उन्होंने एक नया ट्रस्ट बना दिया कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, और उनका समझौता करा दिया मुस्लिम पक्ष से। तो जो मालिक ही नहीं था उससे समझौता किया, जमीन जिसकी थी उसको उसमें शामिल ही नहीं किया गया। जमीन, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी में नाम, सब कुछ कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर है आज भी। तो इसलिए ये तो केवल एक स्वामित्व का केस है और बहुत सरल केस है, इसमें आंदोलन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 2 से 3 साल में आराम से कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी और वहाँ वो मंदिर बनेगा। कहते तो है कि दीवारें छुएंगे तो देश जल जाएगा। नहीं, ऐसा मथुरा वृंदावन में नहीं है। वहाँ के मुस्लिमों के मन में कोई बैर नहीं है। बाहर वाले जो है वो दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। आज तक ब्रज भूमि में कहीं भी एक जगह दंगा नहीं हुआ। मथुरा में 4-5% मुसलमान हैं, लेकिन कोई दंगा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी आजीविका अभी हिंदू धर्म से चल रही है। वो पोशाक कौन बना रहा है? हमारे ज़्यादातर मुस्लिम बना रहे हैं। हमारे मुकुट कौन बना रहा है? मंदिरों में काम कौन कर रहा है? पेट का वही लोग कर रहे हैं। वहाँ कोई बैर नहीं है। उनमें से बहुत से मुस्लिम तो ऐसे हैं जो अपने यज्ञों में आते हैं, कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो अपनी कथाओं में आते हैं। कोई बैर नहीं है। वो मंदिरों में जाते हैं। जब जन्माष्टमी हो तो वो बिहारी जी के भी मंदिर जाते हैं। कहीं समस्या नहीं है। समस्या तो जो बाहर से क्रिएट कर रहे हैं उनको सिचुएशन नहीं पता। मेरा घर होगा तो वो मेरा घर ही हमेशा रहने वाला है। उस पर एक किराएदार अगर काबिज हो जाए, वो अपना कुछ कब्जा करे, तो कोर्ट आज नहीं तो कल उस कब्जे को खाली कराएगा। बस सीधा सीधा केस है। तो कृष्ण जन्मभूमि में कोई विवाद नहीं, कोई दंगा नहीं होगा। जिस दिन होगा, जब राम जन्मभूमि में कोई दंगा नहीं हुआ, लोग कह रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो देश जल जाएगा। 22 जनवरी को बढ़िया उद्घाटन हुआ, आज मंदिर बढ़िया चकाचक चल रहा है। कहाँ समस्या आई है? कौन सा देश जला? कहीं एक जगह दंगा नहीं हुआ। तो कृष्ण जन्मभूमि नहीं होगा, काशी विश्वनाथ में भी नहीं होगा। प्रदीप मिश्रा जी को आप लोगों ने दिल से क्षमा कर दिया। आप अच्छा पढ़ लिया आपने। वो पहला विषय है। 26 अप्रैल को हमने उनको फ़ोन करने शुरू किए थे, व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। जब नहीं आया तो मैंने पहला वीडियो 5 मई को डाला था। उसके बाद श्री प्रेमानंद बाबा ने 23 मई को वो वीडियो डाला। हमारी एक संस्था है ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, जिसमें ब्रज के सभी पुराने मंदिर सदस्य हैं। पूरा ब्रज मंडल उसका सदस्य है। उसके माध्यम से ये विरोध हुआ और ये अच्छी बात है, सनातन के हित में है कि बड़े बड़े संतों ने उसमें हस्तक्षेप किया। मैं यहाँ नाम सार्वजनिक रूप से नहीं ले सकता, अकेले मैं आपको बता सकता हूँ कि किन किन के माध्यम से वो हस्तक्षेप हुआ। और ये अच्छी बात है कि प्रदीप मिश्रा जी ने उस बात को समझा कि हाँ, मुझसे गलती हुई। क्योंकि किसी की माँ के लिए ऐसा कह दिया जाए, एक सामान्य सी बात मैं आपसे कहता हूँ, हमारे माँ के लिए कोई ये कह दे कि उनकी 2 शादी हुई, उनका विवाह हमारे पिता के बाद किसी और से भी हुआ, तो हमको बहुत बुरा लगता है। आज सनातनी की स्थिति क्या है? आप मेरे माता पिता और परिवार को मत बोलो, भगवान को जो बोलना है बोलो, धर्म के लिए जो बोलना है वो आप स्वतंत्र हैं, बस मेरे परिवार के लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे। हमारी समस्या ये है, हम ब्रजवासी ऐसा मानते हैं कि हमारे माता पिता का स्थान हमारे लिए बाद में है, पहले हमारे लिए राधा रानी है, वो जगत की माँ है। वो जगत जननी के लिए अगर कुछ बोलेंगे तो हम लोग क्यों सहन करेंगे? और बड़ी शालीनता से, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। जिन्होंने पुतले जलाए वो भी हमारे नहीं थे, कुछ जगह हुआ। उग्र प्रदर्शन कोई नहीं हुआ। वो आए, आप देखिए ना, उनको पुजारी जी ने प्रसाद नहीं दिया। उसका कारण था क्योंकि बरसाने के पुजारियों का कहना ये था कि ये क्षमा मांगने आए हैं, अभी इनको हम प्रसाद नहीं देंगे। ये दोबारा आएंगे, हम इनको आशीर्वाद में पटका भी देंगे, बड़ी डलिया भी देंगे, लेकिन आज नहीं। आज इन्होंने हमारी श्री जी के लिए गलत बोला है। अगर हम प्रसाद देते हैं तो उसका एक गलत अर्थ लिया जाएगा कि वो दर्शन करने आए थे और उनको प्रसाद मिला। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने
5 मिनट तक लेटकर क्षमा मांगी श्री जी से। उसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे भी फ़ोन किया, क्षमा मांगी, और हम लोगों ने दिल से ही क्षमा किया है। हमारे मन में ना उसके पहले कोई बैर था, 26 अप्रैल से पहले, ना उसके बाद कोई घटना के बाद कोई बैर है, और वो होगा भी नहीं। सनातन के हित में हम सबको मिलके काम करना चाहिए। जब हम लोग व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं तो हानि तो सनातन की होती है। ना कोई मंदिर बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई वक्ता और गुरु बड़े, ना कोई छोटे। सनातन में तो जो सर्वोच्च पीठ है वो जगत गुरु होते हैं, वही सर्वोच्च है, और उनसे ऊपर अगर कोई है तो भगवान है। लेकिन भगवान के लिए कोई कुछ कहेगा तो हम लोग फिर से उसका विरोध करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। महाराज जी, हाँ। ये गलती यदि अब्दुल करता तो क्षमा करते? अब क्यों नहीं करते? नहीं, कभी तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे ब्रज में मेवात बगल में लगा हुआ है। एक आध प्रसंग बताइए। ब्रज में मेवात बिल्कुल बगल में लगा हुआ है, अगर आपने नाम सुना हो जी। मेवात में ऐसी घटनाएं हुई जहां मुस्लिमों ने, मैं ब्रज 84 को उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेवात में पहुंच गया जो बृहत्तर ब्रज है, वहाँ मुस्लिमों ने हमारे हिंदुओं के लिए गाली गलौज की, ठाकुर जी के लिए गाली गलौज की। नूह एक स्थान है जहाँ नूह में सारे शिवलिंग खंडित कर दिए, मंदिर तोड़ दिए गए। उसके बाद जब उनकी अगली पीढ़ी आई और समाज के लोग बैठे, क्षमा मांगी, तो मुस्लिम समाज भी उसमें सम्मिलित हुआ। कुछ लोग हुए जिन्होंने जब दोबारा प्रतिष्ठा हुई उसमें अपना योगदान दिया, और वहाँ के हिंदुओं ने उनको हृदय से क्षमा किया। देखिए, ब्रज की एक खासियत है, आप समझिए, जो खास ब्रजवासी है, मैं उसकी बात नहीं करता जो अपने को ब्रजवासी कहे, वहाँ एक भी दिन नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो मूल रूप से ब्रजवासी है, उसके अंदर प्रेम बहुत है। वो अगर गाली देगा तो आपके मुंह पे देगा, मुझे अगर आपको बुरा कहना है तो मैं आपके मुंह पे कहूँगा, आपके जाने के बाद कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे हृदय में आपके लिए कोई कपट नहीं होगा और कोई बैर नहीं होगा। तो अगर अब्दुल नहीं, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर गलत बोलेगा लेकिन उसके बाद क्षमा मांग लेगा, तो हम कहते हैं कि क्षमा से बड़ा कुछ नहीं है, बशर्ते वो क्षमा शर्त के साथ न मांगे कि ऐसा अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, ये कोई क्षमा नहीं है। मुझसे अपराध हुआ, मुझसे गलती हुई और मैं हृदय से इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, तो क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन तो हमको क्षमा करना सिखाता ही है। ऐसा हुआ है और कई जगह हुआ है। महाराज जी, एक सवाल मेरा और था। मैंने अभी बहुत नज़दीक से देखा है देवघर में जी जी कि रिक्शा खींचने वाला मोहम्मद भी जो है, रिक्शा खींचने से पहले वहाँ चौखट में माथा टेक कर जा रहा है, जी। और वहाँ जो चूड़ी बेच रहा है शकील, वो भी जो है पूरा भोले बाबा पे समर्पित है, अपना जीवन, अपना व्यापार, अपना परिवार। इसमें तकलीफ और आपत्ति किन लोगों को है? उनको है जो राजनीति करते हैं ना। अभी आपके आने से पहले ये टॉपिक चल रहा था कि हमारे ब्रज में तो कभी दंगा ही नहीं हुआ। मथुरा का इतिहास आप देखिए, कभी दंगा नहीं होता। अयोध्या में इतना बड़ा कांड हुआ, अयोध्या के कितने मुस्लिमों ने विरोध किया राम जन्मभूमि का, देखिए। आज भी अयोध्या के बाजारों में क्या कोई विरोध कर रहा है? कितनी % दुकानें मुस्लिमों की हैं? कितने आश्रमों में सेवक आपको मुस्लिम मिलेंगे? कोई विरोध नहीं है। जिनको राजनीति करनी है वो हिंदू भी गलत है, जिनको राजनीति करनी है वो मुस्लिम भी गलत है। असल में जो लोग ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना इन्होंने धर्म को पढ़ा, ना धर्म के बारे में जानते हैं, ना ये धर्म को मानते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, अपने समुदाय को भड़काना है और हमें किसी भी तरह ऊंचे स्तर पर पहुँचना है। राजनीति, अब नीति कहीं रही नहीं, बिना नीति के राज अनीति हो गई है, तो उसके लिए तो कुछ भी करेंगे। अब आज मथुरा की बात जैसे आपने अभी पूछी, तो मथुरा में स्थानीय मुस्लिमों को कोई विरोध नहीं है। विरोध किसको हो रहा है? हैदराबाद वालों को हो रहा है। अब वो हैदराबाद वाले सज्जन को मथुरा में कभी आए क्या? वो उन्होंने कभी ईदगाह मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी क्या? तो वो आज उसके हितैषी कैसे हो गए? जयपुर में कई मंदिर तोड़े गए, राजस्थान में जब सड़क चौड़ी गई, कई मंदिर 300-300 साल पुराने तोड़े गए। कितने हिंदुओं ने विरोध किया? क्यों? हम भगवान को दूसरी जगह ले जा तो सकते हैं ना। इसमें अगर विकास हो रहा है और हमारे ठाकुर जी दूसरी जगह स्थापित हो सकते हैं, तो समस्या कहाँ आ रही है बताइए? 3 मंदिरों की तो बात थी, लेकिन अब वो 3 मंदिरों की बात नहीं हुई तो विवाद तो बढ़ेगा ही ना। अब आप देखिए, धार में भी विवाद हो गया, मंदसौर में भी विवाद हो गया, बढ़ेगा।
ये विवाद राजनीतिक लोग कभी शांत होने नहीं देंगे। लेकिन हाँ, सनातनी को अपने स्थल तो 3 मांगे थे, नहीं मिलेंगे तो वो फिर विवाद तो स्वाभाविक रूप से होगा। वो एक्शन का रिएक्शन तो होता है, तो वो तो होगा। महाराज एक सवाल मेरा और है। हाँ जी कहते हैं कि मंदिरों का निर्माण साक्षात भगवान विश्वकर्मा ने किया है, जी। तो उनकी संरचना से छेड़छाड़ कितना न्यायोचित मानते हैं आप? कौन सी संरचना से? जी, कौन सी संरचना से? मतलब जो मंदिर का स्वरूप है, जो संरचना है, उससे छेड़छाड़ कॉरिडोर के नाम पर। अच्छा, देखिए, सब मंदिरों का निर्माण विश्वकर्मा जी ने नहीं किया। जी जिन मंदिरों का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया, उनमें एक जगन्नाथपुरी का मंदिर अगर आप ध्यान दें तो वहाँ के लिए कही जाती है। अभी अयोध्या के मंदिर का निर्माण भी, वो तो मंदिर नहीं बचा। बाकी हम जितने मंदिरों पर विवाद की बात कर रहे हैं, उनमें किसी भी मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा नहीं कॉरिडोर के नाम पर जो निर्माण किया। जगन्नाथपुरी में मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, बाहरी ढांचे के साथ छेड़छाड़ है। जैसे अभी बिहारी जी के कॉरिडोर की बात चल रही है, मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। बाहरी जो आवरण है, जो गलियां हैं, उनमें छेड़छाड़ की जा रही, उनको कॉरिडोर बनाया जाएगा। उसका भी तो विरोध हो रहा है कि गलियां ही उसका वृंदावन। देखिए, बिहारी, हाँ, वृंदावन की स्थिति थोड़ी अलग है, अयोध्या बनारस की स्थिति थोड़ी अलग है, और वृंदावन की बिल्कुल डिफरेंट है। वृंदावन में तो लोग आते ही कुंज गली सोच के, वहाँ कोई 200 फीट की रोड होगी, ये व्यक्ति इमेजिन करके नहीं आता, और आ रहा है तो वो गलती कर रहा है। वृंदावन में आज भी सुधार हो सकता है। जो गलियाँ हैं उन्हीं को अगर संवारेंगे ना, तो आज भी संभव है। हम लोगों ने तो मांगा था कि 15 दिन आप हमको दीजिए, हम व्यवस्था बना के आपको सुपुर्द कर देंगे, लेकिन वो हमको मिला नहीं। संरचना जो है, मंदिर की संरचना से छेड़छाड़ हो वो गलत है, लेकिन बाहर में अगर श्रद्धालु आ रहे हैं, तो आज तीर्थों में अगर आप विकास नहीं करेंगे, पहले लोग जाते थे 1 लाख, और अब एक दिन में अगर 20 लाख 25 लाख लोग आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, तिरुपति में आप देखिएगा, अगर इतना बढ़िया ढांचा खड़ा करने के बाद भी दर्शन में 24 घंटे लग रहे हैं, तो वो ढांचा नहीं होता तो क्या स्थिति होती? फिर तो 7 दिन में नंबर आता। तो वो लाभ तो हमारा ही है, बशर्ते मंदिर को नहीं छेड़ा जाए। खाटू में प्रयोग हुआ है जिसमें। अच्छा, खाटू श्याम में मंदिर को बंद करके, देखिए, खाटू श्याम मंदिर असल में कोई बहुत पौराणिक मंदिर नहीं है, कोई हजारों वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है नहीं। वो तो अभी जो निर्माण हुआ, उस निर्माण में, क्योंकि नया निर्माण है, उस निर्माण में तो छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले खाटू श्याम जी की इतनी मान्यता नहीं थी, आज से 25 साल पहले। आज मान्यता इतनी बढ़ गई, तो दर्शन करने के लिए उसका जो स्थान है, जो भगवान के सामने का स्थान है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा ही कर रहे होंगे कि मंदिर के सामने, भगवान के सामने एक साथ 1000 लोग 2000 लोग दर्शन कर सकें। और ये आज के हिसाब से भी नहीं, और अभी मान्यता बढ़ेगी खाटू श्याम जी की, तो और 25 साल बाद की सोच के बनाना चाहिए। 10,000 लोगों का हॉल बनाना चाहिए। मंदिर का गर्भगृह इतना बड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, प्राचीन जो संरचना है उसमें आज के हिसाब से सुधार तो करना पड़ेगा। और सनातनी ऐसा धर्म है जो हमेशा आपको आधुनिकता का समन्वय करने के लिए छूट देता है। सनातन ने कभी भी नई चीज़ों का विरोध नहीं किया है। बहुत से लोग अड़े हुए हैं अपनी चीज़ों पर, लेकिन सनातन हमेशा कहता है कि आप आगे बढ़िए और उसके लिए धर्म में सुधार करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे। हमारी परंपराएं कितनी बदल गई। अब देखिए, बहुत सी जगह तो स्त्रियाँ नहीं जा सकती मस्जिद में, लेकिन अपने यहाँ जाती है कि नहीं जाती है? पहले हमारी स्त्री भी तो घर से नहीं निकलती थी। सनातन ने आगे बढ़ाया कि नहीं स्त्रियों को? हमारा जो पहनावा था वो बदला कि नहीं? तो क्या ये कह दिया कि पैंट शर्ट पहने वाला सनातनी नहीं है? जिनकी छुट्टी नहीं हुई, जिनके तिलक नहीं है, क्या वो सनातनी नहीं है? सनातन ने कहा ये भी स्वीकार्य है, तुम हृदय से सनातनी रहो, तुम अपने धर्म का पालन करो, बाहरी आवरण से तुम्हारे अंदर कोई अंतर नहीं करता है। तो ये तो स्वीकार किया ना नई चीज़ों को। महाराज एक सवाल और है आपसे मेरा। महाराज, यही सनातनी एक समय था कि संतोषी माता को उद्यापन में लड़के और लड़के नहीं मिलते थे उद्यापन खाने के लिए। फिर यही सनातनी जो गुरुवार को जो है साईं की खिचड़ी खाने के लिए मतलब आदमी कम पड़ जाते थे। यही सनातनी अभी हनुमान जी और राम में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये क्या है महाराज? ये आवेश आता है सनातनियों में, खाली देखिए आप। लेकिन उधर भूलते भी तो जा रहे हैं। संतोषी माँ को आज आपको कोई भक्त नहीं दिखेगा पूजा करने वाला। साईं बाबा का भी धीरे धीरे जो है मैं जितना महसूस करता हूँ, ये शिफ्ट क्यों हो रहे हैं महाराज?
ये कमी निश्चित रूप से हमारे जो सबसे बड़े जगत गुरु है ना, वो मौन बैठे हुए इसलिए हो रहा है। एक जगत गुरु शंकराचार्य जी ने साईं बाबा के ऊपर बोला था, आपको पता है। उनका विरोध किसने किया? किसी मुस्लिम ने किया? आपने एक आदमी का नाम बताइए किसी मुस्लिम ने वो शंकराचार्य जी का विरोध किया। आप सर्च करिए, एक जगह नहीं मिलेगा। किसने विरोध किया? आपने सब सनातनियों ने। सनातनी जब अपनी परंपरा से भटका, परंपरा का मतलब हमने शुरुआत में आपके आने से पहले एक शब्द दिया संप्रदाय। संप्रदाय ही हमको सीमा में बांधता है, धर्म का आधार है। हम संप्रदाय को छोड़ के जब हम ये मानना बंद कर देते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य का कोई महत्व है हमारे यहाँ, हम लोग अपने मन के अनुसार आचरण करने लगेंगे तो ये सब समस्याएं आएंगी। आज साईं बाबा को पूज रहे हैं, कल दूसरे को पूजेंगे। आज राम हनुमान जी में जो शिफ्ट हुए हैं, ये ऐसा मत मानिए कि ऐसे यही रहेंगे। सनातनी फिर भटक जाता है, बहुत जल्दी किसी और जगह कोई और नए 200 साल पहले के किसी संत को ले आएंगे, उसको भगवान बना देंगे। इन्होंने अपने मंदिरों से भगवान हटा दिए और साईं बाबा को बैठाया। संत के रूप में उनकी पूजा गलत नहीं थी बात, आपने भगवान से ऊपर उनको बैठा दिया। यही तो कहा था वासुदेवानंद जी ने, स्वरूपानंद जी ने। उसका विरोध किसने किया? सनातन के आधे लोगों ने उनका विरोध किया। शंकराचार्य का विरोध करने का किसी का साहस है? आज देवबंद के मौलवी का कोई विरोध कर सकता है क्या मुस्लिम? आप बताइए, किसी मौलवी का कोई एक मुस्लिम विरोध करता हो तो आप नाम बताओ। देखिए, सनातनी क्योंकि मन के हिसाब से आचरण करने लगा, और इसके लिए चेंज लाने के लिए पूरी पीढ़ी चाहिए, और वो सुधार सनातनियों में नहीं करना पड़ेगा, वो सुधार प्रवक्ताओं में करना पड़ेगा। धर्म गुरु अगर सुधरेंगे ना, धर्म गुरु सही शिक्षा देंगे, अपनी पूजा बंद करा के भगवान की पूजा बताएंगे ना, इनकी पूजा करनी है। हम भी तो भटक गए, हम व्यक्ति पूजा पे आ गए ना। अब बात हो गई केवल मेरी पूजा करो, मुझसे ही जुड़ो, मुझसे ही जुड़ो। अरे अपने से क्यों जोड़ रहे हो? शिव जी से जोड़ो, रामकृष्ण से जोड़ो। जब धर्मगुरु ये बात करेंगे और प्रवक्ता ये बात करेंगे तो सनातनी भटकेगा नहीं। ये भटकाव अभी 100-200 साल में आया है, उससे पहले कोई भटकाव नहीं था। बताइए, आज से 100 साल पहले कौन भटकाव था? कौन जानता था साईं बाबा के नाम को? लेकिन अब जो भटकाव है, अगर धर्मगुरु नहीं सुधरेंगे फिर ये बदलता रहेगा। शंकराचार्य जी की का भी उस पद का भी राजनीतिकरण नहीं हो गया? राजनीतिकरण तो हो ही गया। शंकराचार्य कांग्रेस की तरफ कोई बात के शंकराचार्य के केसेस अगर कोर्ट में चलेंगे तो ये तो आश्चर्य की बात है ना। एक ही पीठ के लिए 3-3 लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उचित नहीं है। और उसका मूल कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे आचरण में भी कमी आई। बहुत योग्य होने पर भी जब उसका राजनीतिकरण हुआ, मैं तो ऐसा मानता हूँ हमेशा, योगी जी की परंपरा एक अलग है हमारे यहाँ। वो शस्त्र और शास्त्र दोनों वाली परंपरा है। नहीं तो संतों को हमेशा राजनीति से दूर रहना चाहिए। किसी कथा प्रवक्ता का, किसी भी संत का काम राजनीति करना बिल्कुल नहीं है। चुनाव लड़ना ये उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम लोग तो चाणक्य को मानते हैं, गुरु बन के एक अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ाओ, खुद मत बनो। हमारे यहाँ तो क्षत्रियों को कहा गया कि क्षत्रिय राजा बनेंगे, यहाँ तो ब्राह्मण गुरु बनता आया। अब ब्राह्मण खुद ही राजनीति करने लग जाएगा, और उसमें भी आपने कहा जगत गुरु और शंकराचार्य जैसे अगर राजनीति में पड़ेंगे तो समस्या तो आएगी। लेकिन महाराज, अभी तो धर्म संसद के सम्मेलन में आप लोगों ने सनातन बोर्ड मांगा है। अब ये वक्फ बोर्ड मांगा जाएगा तो सनातन बोर्ड तो मांगा ही जाएगा। फिर एक तरफ बोलते हैं कि राजनीति नहीं करना है, फिर सनातन बोर्ड मांग रहे हैं। सनातन बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। ना वक्फ बोर्ड होना चाहिए, ना सनातन बोर्ड होना चाहिए। देश को जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदू एक जीवन शैली है, धर्म नहीं है, तो यहाँ की रहने वाली जब सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि सब हिंदू ही हैं, तो अपनी समस्या कहाँ है? सनातन बोर्ड अलग से बनाना ही क्यों पड़ेगा? वक्फ बोर्ड ही क्यों बनाना पड़ेगा? इतनी जमीन एक अच्छे काम में क्यों नहीं आती है? जब एक राम जन्मभूमि पे विवाद होता है तो फिर ये सलाह दी जाती है कि अस्पताल बना दो, यहाँ स्कूल कॉलेज बनना चाहिए। तो इतनी बड़ी जमीन पूरे भारत में पड़ी हुई है, सेना के बाद, रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन है पूरे भारत में, तो उस पर हॉस्पिटल स्कूल क्यों नहीं बनने चाहिए? उसका एक बोर्ड अलग से क्यों बने? वो जमीन बेकार क्यों पड़ी रहे? वो जिसके मन में आया मौलवी के, वो उसको यूज क्यों करे? इसलिए विरोध में हो रहा है कि वक्फ बोर्ड नहीं बने, इसलिए हो रहा है। बाकी सनातन बोर्ड की क्या आवश्यकता है? महाराज, जैसे कि किसी हिंदू का आर्यन मिश्रा नाम है, और वही एक धर्म के आधार पर आड़ लेकर किसी हिंदू को मुस्लिम समझ के उसका तथ्य कर देते। जैसे हरियाणा में आया था आर्यन मिश्रा, जिसमें कुमार विश्वास जी ने बड़ी प्रतिक्रिया दिया था पहली बार कि आप हिंदू होकर हिंदू को ही मार रहे हैं। फिर उनका नाम आर्यन है।
आपने मिश्रा को नहीं देखे, नाम है इसलिए वह मुस्लिम लगा आपको और उसकी हत्या कर दी। कुछ लोग ऐसे हिंदुस्तान में उकसाने का काम कर रहे हैं और हिंदू एक मुस्लिम कैटेगरी का नाम है समझ करके उसको हिंदू को ही मारा जा रहा है। इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया? ये मुझे अजीब सा लग रहा है क्योंकि केवल आर्यन की नाम नहीं पर गौ मांगे- गौ तस्कर मारे थे। गौ तस्कर का आरोप लगा हाँ हाँ, तो वो- आर्यन उसका नाम था आर्यन मिश्रा और वो लोग जो थे ना गौ रक्षक वाले उसको गौ तस्कर समझ समझ के के मार दिए। बाद में मालूम चला कि वो ऐसा नहीं था, तो जाके उसने वो ऐसा नहीं, सिर्फ नाम के नाम नहीं मारे, गौ तस्कर के नाम। गौ तस्करी के आरोप में या शक में कई हाँ, शक जगह में। गलत भी निकला, शक में। ऐसा हरियाणा में कई जगह हुआ है। लेकिन अब ये तो बहुत गलत परंपरा हो गई। लोग गलत, असल में गौ रक्षक आप देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का ये ब्रज जो क्षेत्र है, क्योंकि मेवात के लोग बहुत बड़े स्तर पे गौ तस्करी करते हैं। गौ मांस का व्यापार सबसे ज़्यादा हो रहा है, हत्या हो रही है गाय की तो पूरे भारत में मेवात में होती है, उसके बाद बंगाल में होती है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो सप्लाई की जाती है गाय, प्रतिदिन 5 से 10 हज़ार गाय बांग्लादेश बॉर्डर पार करा के भेजी जाती है। अच्छे अच्छे मंत्री उसमें सम्मिलित हैं वहाँ के। तो नाम के आधार पर करना, ये तो सनातन कभी भी इसको स्वीकार नहीं करता, और उसमें भी शक में भी नहीं, संदेह क्यों किया जाए? जब निश्चित हो जाए उसके बाद भी कानून है। ये मारा मारी के लिए सनातन थोड़े नहीं है। परशुराम जी ने उस समय फरसा उठाया क्योंकि वो खुद में भगवान थे, उस समय उनसे बड़ा कोई कानून नहीं था। लेकिन हम सब सनातनी इस तरह किसी को मारेंगे तो इस पर जैसे गौ तस्कर दोषी है तो ऐसे हम भी दोषी कहलाएंगे कि नहीं? गलत है। और इसका समर्थन किसी ने नहीं किया होगा। देखिए नहीं जी जी सरकार ने भी नहीं किया होगा। महाराज व्यासपीठ में बैठने के लिए लाख से कम और करोड़ से ज़्यादा करते क्या पैसा आप लोग? अब ये आपके आने से पहले सब बात हुई है, यही हुई है। मैं तो खुद इसका विरोध करता हूँ, राज के लिए मैं इसका खुद विरोध करता हूँ। मैंने पहला शब्द ही वो कहा। मेरे 26 साल के इस कार्य में मेरा एक भी व्यक्ति, एक भी यजमान ये नहीं कह सकता कि मैंने उससे कोई दक्षिणा कभी निश्चित की हो। दूसरा ये नहीं कह सकता 26 साल में कोई भी कि मैंने कभी व्यासपीठ से कुछ भी मांगा हो। कल नंदोत्सव है, कल रुक्मिणी विवाह है, यहाँ ये चढ़ाओ, एक भी बार मांगा हो ऐसा 26 साल में आपको मिलेगा नहीं। उसका कारण हम लोगों की परंपरा 1000 साल की है। अभी आप जिनको सुनते हैं वृंदावन धाम से आए हैं, वृंदावन धाम के रहने वाले 0.0001% लोग इस लाइन में हैं। हम लोग वृंदावन में सबसे पुराने परिवार से हैं, जो अपना पूर्वजों का नाम गारंटी से बता सकते हैं। जो एक पीढ़ी के आए, 2 पीढ़ी के आए, वो लोग वृंदावन के लिखे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वो वृंदावन की परंपरा से कटे होंगे तो वो इसको व्यवसाय ही बनाएंगे, मांगेंगे वो, और नाम सबका बदनाम होगा। मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर एक भी व्यक्ति सही है तो भी हमको सोचना चाहिए कि उस एक व्यक्ति का साथ दिया जाए। सब ऐसे नहीं है, ये ध्यान रखा जाए। एक भी अच्छा व्यक्ति दुनिया में है तो आप ये नहीं कह सकते कि सब ऐसे हैं। लेकिन ये जो गलत हो रहा है, व्यवसाय बनाया गया, वो गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। इसमें विरोध उन वक्ताओं का ही नहीं होना चाहिए, उन आयोजकों का भी होना चाहिए जो जाके पहले दक्षिणा निश्चित करते हैं, पैकेज की बात करते हैं। आप पूछिए कोई दक्षिणा निश्चित हुई कि आपको? आज 3 दिन हो गए, कोई कुछ मांगा गया क्या? पूछिए। पर आप लोग, आपके कोरबा के बहुत लोग आ रहे होंगे, वो बता सकते हैं। ये गरगोड़ा क्या है, अजय जी, इनकी यहाँ कथा हुई, पूछिए इस 7 दिन में क्या मांगा गया। मैं वर्ष में 7 से 8 कथा तो अपनी तरफ से करता हूँ। अच्छा काम हो रहा हो, गौ माता के लिए हो रहा हो, तो व्यासपीठ पे भी जो चढ़ेगा वो भी मैं स्वीकार नहीं करता, वो भी उनके लिए दे देता हूँ। मैं अपनी गौशाला के लिए नहीं मांगूंगा। कोई और काम कर रहा है उसके लिए अगर अच्छा काम है तो मैं कहूँगा उनको दे दो। मैं अपने लिए ना मांगा है ना मांगूंगा। अब दूसरे की जिम्मेदारी हमारी नहीं हो सकती। ये कह सकता हूँ कि ये गलत है, लेकिन दोषी आप भी तो है कि नहीं? बोलिए, अगर हम जाके उनसे पूछ रहे हैं कि पैकेज कितने का है तो दोषी तो हम भी हैं। ठीक है। हाँ